ईरान अमेरिका के बीच लगातार तनातनी के बीच अमेरिका ने अब्राहम लिंकन बेड़ा हमले के लिए भेजा है। इसी बीच भारत ने अमेरिका को वॉर की धमकी दे डाली है। भारत ने कहा है कि अगर यूएसए ईरान पर हमला करता है तो वर्ल्ड वॉर 3 होगा। अभी देखना दिलचस्प है कि क्या ईरान का नक्शा भारत में मिलेगा। उसी के बीच यूएनओ में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया। ईरान इस मुद्दे पर बुरी तरह फंस गया था। पश्चिमी देश और नाटो सदस्य जैसे अमेरिका, फ्रांस और दक्षिण कोरिया ईरान के खिलाफ थे। वे सख्त कार्रवाई चाहते थे, लेकिन भारत ने डंके की चोट पर ईरान का साथ दिया। भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। ईरान और भारत की दोस्ती से दुनिया वाकिफ है। मुश्किल घड़ी में अक्सर भारत अपने दोस्तों का साथ देता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। पश्चिम देशों ने शुक्रवार को ईरान को यूएन में फंसाया। ऐसे में भारत से देखा नहीं गया। भारत ने डंके की चोट पर ईरान का साथ दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी में ईरान की मानवाधिकार उल्लंघनों पर एक बड़ा विवाद हुआ। शुक्रवार को यूएनएचआरसी ने ईरान की निंदा की और हाल के विरोध प्रदर्शनों पर क्रूर कार्रवाई की जांच का आदेश दिया। ये जांच हजारों लोगों की मौतों से जुड़ी है। ईरान इस मुद्दे पर बुरी तरह फंस गया था। पश्चिमी देश और नाटो सदस्य जैसे अमेरिका, फ्रांस और दक्षिण कोरिया ईरान के खिलाफ थे। वे सख्त कार्रवाई चाहते थे, लेकिन भारत ने डंके की चोट पर ईरान का साथ दिया। जी हां, भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। इससे पश्चिमी देश भौचक्के रह गए। वे सोच भी नहीं पाए कि भारत जैसे बड़ा लोकतांत्रिक देश ईरान के पक्ष में खड़ा होगा। भारत का ये कदम ईरान के लिए मजबूत समर्थन था। भारत ने साफ कर दिया कि वो ईरान के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ है। इससे भारत की विदेश नीति की ताकत दिखी, जो संतुलित और स्वतंत्र है। पश्चिमी देशों को लगा कि वे आसानी से ईरान को अलग थलग कर लेंगे, लेकिन भारत के वोट ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। भारत की तरह ही चीन ने भी ईरान का साथ दिया है। दरअसल ये पूरी घटना जिनेवा में यूएनएचआरसी की इमरजेंसी मीटिंग में हुई। यूएन की इस बॉडी ने ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया। ये 2022 में शुरू हुई जांच को बढ़ाने का था। अब यूएन जांचकर्ता हाल के दंगों की भी जांच करेंगे। ये जांच भविष्य में कानूनी कार्रवाई के लिए दस्तावेज तैयार करेगी। अधिकार समूहों का कहना है कि 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ये सबसे बड़ा क्रैकडाउन था। इसमें आम नागरिक भी मारे गए। हालांकि तेहरान सरकार ने इसे आतंकवादियों और दंगाइयों का काम बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल जैसे विदेशी दुश्मन इसके पीछे हैं। ईरान के यूएन मिशन ने इस प्रस्ताव की निंदा की। ईरान ने कहा कि वो बाहरी हस्तक्षेप नहीं सहन करेगा। चीन, पाकिस्तान, क्यूबा और इथियोपिया जैसे देशों ने बैठक की उपयोगिता पर सवाल उठाया। चीन के राजदूत जिया गाइड ने कहा कि ईरान का दंगा आंतरिक मामला है। जांच के खर्च पर भी सवाल है। यूएन में फंडिंग संकट है, जिससे अन्य जांचें रुकी हैं। ये स्पष्ट नहीं कि इस जांच का पैसा कौन देगा। इसके बाद अब वोटिंग की थी। इसमें कुल 46 देशों ने वोट किया। प्रस्ताव ईरान के खिलाफ था, यानी जांच बढ़ाने के पक्ष में। ईरान के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में 25 वोट पड़े और विपक्ष में 7। 14 देशों ने वोटिंग से दूर रहने का फैसला किया। ईरान के खिलाफ प्रस्ताव के पक्ष में देश फ्रांस, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान, नीदरलैंड्स, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, लिथुआनिया, लात्विया, इस्टोनिया। ये सभी पश्चिमी और नाटो देश हैं। प्रस्ताव के खिलाफ में कौन-कौन? भारत, चीन, पाकिस्तान, क्यूबा, इथियोपिया, वेनेजुएला, बोलीविया। ये देश ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के खिलाफ हैं। वोटिंग से दूर रहे ब्राजील, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की, मिस्र, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, थाईलैंड, फिलीपींस। ये देश तटस्थ रहे, न पक्ष में न विरोध में। भारत का साथ क्यों अहम? ईरान पर यह वोटिंग दिखाती है कि दुनिया कितनी बटी हुई है। पश्चिमी देश ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत और चीन जैसे बड़े देशों ने ईरान का साथ दिया। भारत का वोट अहम था क्योंकि भारत ईरान से तेल आयात करता है और दोनों के बीच पुराने संबंध है। इससे भारत की नीति साफ हुई कि वो मानवाधिकार के नाम पर राजनीति नहीं होने देगा। ईरान में विरोध प्रदर्शन महिला अधिकारों से शुरू हुए थे। एक महिला महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत से घड़के अब ये पूरे देश में फैल गया। हजारों गिरफ्तार हुए। महिलाएं हिजाब उतारकर विरोध कर रही हैं। सरकार ने इंटरनेट बंद किया और बल प्रयोग किया। अधिकार समूहों का कहना है कि मौतों की संख्या और बढ़ सकती है। बहरहाल यूएन की जांच से सच्चाई सामने आएगी, लेकिन ईरान इसे मानने से इनकार कर रहा है।
ईरान में हालात और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में हालिया सरकार विरोधी प्रदर्शनों को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आए हैं। ईरानी सरकारी टीवी के अनुसार कार्रवाई में 3,117 लोगों की मौत हुई है, जबकि मानवाधिकार संगठनों ने इससे अधिक संख्या होने का दावा किया है। इन घटनाओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई है और अमेरिका ने भी ईरान सरकार की निंदा की है। ऐसे माहौल में भारत का संतुलित और स्वतंत्र रुख वैश्विक कूटनीति में खास माना जा रहा है। इसमें भारत की कूटनीतिक लाइन क्या कहती है? भारत का कहना है कि मानवाधिकार जैसे संवेदनशील मुद्दों पर संवाद और सहयोग का रास्ता अपनाया जाना चाहिए, न कि दबाव और चुनिंदा प्रस्तावों का। भारत का ये रुख उसकी पारंपरिक विदेश नीति के अनुरूप है, जिसमें संप्रभुता, गैर हस्तक्षेप और बहुपक्षवाद को प्राथमिकता दी जाती है। ईरान ने भी इसी सोच के लिए भारत की प्रशंसा की है। दरअसल ईरान में इन दिनों काफ़ी संख्या में प्रदर्शन हो रहा है। बहुत सारे लोग सड़कों पर हैं। इसे लेकर परिषद में एक प्रस्ताव ले आया गया, जिसका उद्देश्य इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान में मानवाधिकारी की बिगड़ती हुई स्थिति की निंदा करना था। पश्चिम देशों की ये मंशा था कि यूएन ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए। हालांकि ग्लोबल साउथ के कई देशों ने इसे राजनीति और पश्चिमी एजेंडा करार दिया और इसे खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव की जब वोटिंग हुई तो उसने हर किसी को चौंका दिया। इस प्रस्ताव के पक्ष में कुल 25 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 0.7 देशों ने वोटिंग की। इसमें भारत उन चुनिंदा देशों में रहा जिसमें इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारत तटस्थ रहने के बावजूद एनओ में वोट किया। भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इराक, वियतनाम, क्यूबा ऐसे देश थे जिन्होंने ईरान के पक्ष में वोट किया। साथ ही ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, कतर, कुवैत सहित 14 देशों ने वोटिंग से दूरी बनाई। मानवाधिकार प्रस्ताव का भारत ने विरोध किया, जिस पर तेहरान ने सराहना जताई। ईरान ने कहा कि भारत का रुख न्याय, बहुपक्षवाद और संप्रभुता की सिद्धांतों के अनुरूप है। भारत उन चुनिंदा देशों में रहा जिन्होंने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। इससे भारत-ईरान रिश्तों की गहराई फिर सामने आई। ईरान से जुड़े मानवाधिकार प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के रुख ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। भारत द्वारा प्रस्ताव का विरोध किए जाने पर ईरान ने खुलकर सराहना की है। तेहरान ने कहा है कि भारत का ये रुख न्याय, बहुपक्षवाद और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों के प्रति उसकी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ईरान में मानवाधिकार स्थिति को लेकर वैश्विक दबाव बढ़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि भारत ने प्रस्ताव का विरोध क्यों किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 39वें विशेष सत्र में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें वहां मानवाधिकार स्थिति पर निगरानी बढ़ाने की मांग की गई थी। भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया और इसे चुनिंदा तथा राजनीतिक रूप से प्रेरित पहल बताया। मतदान में 25 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में, 7 देशों ने विरोध में वोट दिया, जबकि 14 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। प्रस्ताव पारित हो गया, लेकिन भारत उन गिने चुने देशों में शामिल रहा जिन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। ईरान ने भारत के रुख को कैसे देखा? भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फैतोहली ने भारत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यूएनएचआरसी में भारत का रुख न्याय, बहुपक्षवाद और राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रति उसकी सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने भारत सरकार का आभार जताते हुए कहा कि ये फैसला भारत-ईरान संबंधों की गहराई और आपसी भरोसे को मजबूत करता है। इससे ये कयास लगे हैं, भारत हमेशा सत्य की राह पर चलकर फैसला लेता है, किसी के दबाव में फैसला नहीं लेता।